वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्यूरोक्सिम टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, ये दवा हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करती है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेफ्यूरोक्सिम टैबलेट की कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों, सेफ्यूरोक्सिम सेकेंड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है और जितने भी सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है वो सब के सब ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, जब कभी भी सेफ्यूरोक्सिम को ओरली दिया जाता है तो इसे हमेशा सेफ्यूरोक्सिम एक्जेटिल साल्ट के रूप में दिया जाता है। ये एक प्रकार का ईस्टर फॉर्म है और ये सेफ्यूरोक्सिम की प्रोड्रग है, यानी कि ये जब इंटेस्टाइन में जाएगी तो इंटेस्टाइनल एस्टरेज एंजाइम से मेटाबोलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये दवा हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करती है, तो ये दवा हमारे शरीर में जाने के बाद बैक्टीरिया की सेल वाल की सिंथेसिस को रोक देती है, यानी जो कोशिका भित्ति होती है उसके निर्माण को नहीं होने देती है, जिससे कि नए बैक्टीरिया नहीं पैदा हो पाते हैं और इस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, ये दवा मार्केट में टेबलेट फॉर्म, सस्पेंशन फॉर्म और इंजेक्टेबल फॉर्म तीनों में ही उपलब्ध है। जो इंजेक्टेबल फॉर्म होता है उसमें मात्र सेफ्यूरोक्सिम ही होता है, जबकि ओरल फॉर्म में सेफ्यूरोक्सिम एक्जेटिल साल्ट होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से ब्रांड मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो इसके जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है जीएसके का सेप्टम, सिप्ला का नोवा सेफ 500, मैनकाइंड का सेफाकाइंड और एल्केम का जोसेफ ब्रांड। दोस्तों, इसके अलावा ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पैकिंग के बारे में। दोस्तों, अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो इसके अंदर 4 टैबलेट पर स्ट्रिप या फिर 10 टैबलेट पर स्ट्रिप हो सकती है। दोस्तों, सेफ्यूरोक्सिम एक्जेटिल की जो टैबलेट आती है उसकी स्ट्रेंथ 125 मिलीग्राम या फिर 250 मिलीग्राम या फिर 500 मिलीग्राम हो सकती है। दोस्तों, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको 125 मिलीग्राम वाली टैबलेट देंगे और जो बड़ा होगा या एडल्ट होगा उसको 250 या फिर 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सेफ्यूरोक्सिम एक्जेटिल के यूजेस के बारे में। इसका सबसे पहला यूज है गोनोरिया डिजीज के अंदर। दोस्तों, गोनोरिया डिजीज इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन विच थिक, क्लाउडी और ब्लडी डिस्चार्ज अकर फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि इसके अंदर पेशाब करते समय जलन व दर्द होगा, मासिक धर्म में ज़्यादा बहाव या फिर ब्लीडिंग हो सकती है, साथ ही पुरुषों के अंडकोश में दर्द व जलन हो सकता है या सूजन हो सकती है, फ्रेश होते समय भी दर्द हो सकता है, साथ ही साथ एनल इचिंग व सोरनेस यानी जलन हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी गर्भवती महिला या माँ को गोनोरिया डिजीज हो तो उसके बच्चे को भी उसकी आंखों में गोनोरिया इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। दोस्तों, इसका दूसरा उपयोग कैंक्रोइड नामक बीमारी में किया जाता है। यह भी एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसके अंदर जेनाइटल्स पार्ट के अंदर सोर्स यानी कि अल्सर्स बन जाते हैं। इन अल्सर्स के अंदर सामान्यतः बहुत ज़्यादा जलन होती है, साथ ही साथ इसमें दर्द और पस भी आने की संभावना रहती है। दोस्तों, इस बीमारी के अंदर पेट और जांघ के मध्य के भाग में लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। दोस्तों, कैंक्रोइड डिजीज में भी डॉक्टर द्वारा सेफ्यूरोक्सिम को प्रेस्क्राइब किया जाता है।
दोस्तों इसका अगला उपयोग है ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस के अंदर मरीज को बुखार, ठंड, बहुत ही ज़्यादा कफ, छाती में जकड़न, सोर थ्रोट, विजिंग और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। ब्रोंकाइटिस में भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा दिन में 2 बार 5 से 7 दिन तक प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों सेफ्यूरोक्सिम का अगला यूज है लाइम रोग या फिर लाइम डिजीज में, जो कि मनुष्यों में टिक्स के काटे जाने से फैलता है। इसके अंदर मरीज को बुखार, सिर दर्द, थकान और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहता है। दोस्तों इस बीमारी का पता एलिजा परीक्षण या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। इस बीमारी में भी डॉक्टर द्वारा सेफ्यूरोक्सिम को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इसका अगला प्रमुख उपयोग है मिडल ईयर इन्फेक्शन में, जिसके अंदर मरीज के कान में दर्द के कारण बुखार, कान का बहना ये भी हो सकता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन में भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी इसका उपयोग काफ़ी जगह पर किया जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन के कारण हो रहे आर्थराइटिस में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण हो रहे सेप्टिसीमिया में, या फिर ऑपरेशन करने के बाद अगर कोई मरीज में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर पस पड़ जाता है तो उसको भी ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आंखों में लेंस लगाने के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने में भी सेफ्यूरोक्सिम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा स्किन का कोई इन्फेक्शन हो, ईयर, साइनसेस, थ्रोट या फिर टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि सेफ्यूरोक्सिम इज नॉट एन एंटीवायरल ड्रग, इट इज एंटीबैक्टीरियल ड्रग। तो जहाँ कभी भी वायरल का इन्फेक्शन है तब इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके मेजर साइड इफेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और पेट में दर्द। दोस्तों इसके अलावा कोई भी अनवांटेड इफेक्ट मिले तो तुरंत ही दवा को बंद कर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट किया जा सके। दोस्तों इस दवा को देते समय एक मुख्य सावधानी भी बरतनी चाहिए। अगर कोई भी मरीज पेनिसिलिन से सेंसिटिव है या पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो उस मरीज को ये दवा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों सेफ्यूरोक्सिम एक एंटीबायोटिक दवा है, इसलिए इसे कोल्ड, फ्लू या वायरल इन्फेक्शन में काम में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों कोई भी एंटीबायोटिक दवा को लेते समय अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज के अनुसार कंप्लीट कोर्स को लेना चाहिए। अगर इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार नहीं लेकर बीच में ही बंद कर दें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का खतरा रहता है तथा ऐसा बार बार करने पर यह दवा बाद में शरीर पर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। अतः हमेशा अपनी दवा डॉक्टर की सलाह से ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लेना चाहिए। तो दोस्तों इस दवा के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इसी तरीके के नए नए टॉपिक पर आपको वीडियो मिलते रहें। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।